नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के जो 22 जुलाई 2020 को सुनवाई नहीं हो पाई है, उसके क्या कारण हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन के साथ बताऊंगा, और जो कि आगामी जो सुनवाई होनी है उस पर भी इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये इन सब चीज़ों को क्लियर करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि आप लोगों ने मैंने प्रीवियस वीडियो में जो रिक्वेस्ट की थी सब्सक्रिप्शन की, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया है और आपने ग्रुप पे भी शेयर किया। तो इससे मेरा भी आज मनोबल बढ़ा है कि आप लोगों से यदि मैं को निवेदन करता हूं तो डेफिनेटली आप उसको पूरा करते हैं। और दूसरा थैंक्स मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि उस वीडियो में मैंने लाइक के लिए भी कहा था कि आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो मैंने पाया है कि आप ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आई है कि अपने परिवार में जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रेंड्स इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या कहीं अन्य किसी में उसमें जुड़े हुए हैं, तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपना सबसे पहली बात तो परिवार बढ़ता है, दूसरी चीज़ मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या एक लिमिट तक बढ़ती चली जा रही है, जिससे हमें उसको देख के अच्छा लगता है, फीडबैक भी अच्छा आता है और ज़्यादातर लोगों तक हमारी पहुंच भी बन पा रही है। सबसे बड़ा प्रयास तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बनाया जाए और ये इन्फॉर्मेशन जो है UPSS या UPPSC से रिलेटेड जो दी जाती है, इसके अलावा UPSI भर्ती की भी रिलेटेड न्यूज़ भी इस पर अपलोड की जा रही है, तो उससे ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे और एक हेल्दी माहौल हम आप मिलकर डेवलप कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी बहुत अच्छे से किया और लाइक में तो आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब तक इतने लाइक्स कभी नहीं आए थे। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप बोल रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, आज की जो 22 जुलाई को सुनवाई हुई है, और आज हम इसमें पूरा क्लेरिफिकेशन के साथ बताते हैं कि क्या क्या आगे अड़चनें आ रही हैं जो आपके दिमाग में हैं, उनका कैसे समाधान हो सकता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं चैनल पे जो इधर उधर से आ जाते हैं, अपने परिवार के नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको डेफिनेटली मैं जो ये बात कहूँ कि उनको आम खाने से नहीं, उनको गुठलियाँ गिनने से मतलब है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये इसके बारे में आपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, आधी अधूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इस नोटिफिकेशन की बात उन्होंने की थी, तो मैं क्लियर करके बता दूं इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई थी क्या कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये मैंने आपको एक समराइज्ड वे में बता दिया था और उतना ही ज़रूरी है। बहुत सी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं उसके लिए हमें LLB और LLM करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग एक्सेप्टेशंस ऐसे लगाते हैं कि बिल्कुल एज ए एडवोकेट की तरीके से एक एक पार्ट को क्लियर करके बताया जाए। तो मेरा कंसर्न केवल इतना रहता है कि आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, एक मोटा माटा आइडिया आपको होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। अब सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि पार्ट हेड, टाई अप और नॉमिनेटेड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं ये क्या थे। तो फ्रेंड्स, पार्ट हेड मैटर का मतलब क्या है कि जो पहले सुना जा चुका है, तो ये, और टाइड अप का मतलब हो बंधा हुआ। तो दोनों ही चीज़ें, ये चाहे पार्ट हेड हो चाहे टाइड अप हो, ये दोनों ही चीज़ें अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं राजेश सिंह चौहान जी, सॉरी चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस साहब, उनसे रिलेटेड है। वो इससे पहले इस केस को सुन रहे थे, इसलिए ये टर्म जो है उनके लिए यूज किए गए हैं। ठीक है, फिर अब हम ये जो सारे क्वेश्चंस आपके दिए हैं कि अगली सुनवाई पर क्या जज साहब या जो बेंच है वो चेंज हो सकती है, ये, और यदि बदलते हैं जज साहब तो केस की सुनवाई क्या पुनः नए सिरे से होगी, क्या हमें रिजॉइंडर काउंटर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। और ये जो टर्म्स थे जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा नहीं, एक ही बच्चा था जिसको इस बात को लेकर प्रॉब्लम थी कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया है, तो आधी अधूरी जानकारी दी गई है, और जबकि इनफैक्ट हमारे आपके लिए बहुत मायने नहीं रख रहे थे ये टर्म उस समय। चलिए, फिर भी मैंने क्लियर कर दिया है, अब आपके डाउट्स भी दूर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं राजेश सिंह चौहान जी इस जो है केस को आज क्यों नहीं सुन पाए, और दूसरी चीज़ ये उनकी बेंच में ही क्यों आज लगा था। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट हेड होने की वजह से उनके
पास ये केस लगाया गया था, क्योंकि इससे पहले वो इस केस को सुन रहे थे या उनसे ये रिलेटेड केस था। ओके, आज वो इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि सारे वो बेल से रिलेटेड जितने भी मैटर थे वो सुने जा रहे थे। अब अगली सुनवाई के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो राजेश सिंह चौहान जी जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया है सर्विस बेंच में। ठीक है, और दूसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अपने से रिलेटेड पार्ट हर्ड था, इस कंडीशन को उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया है। तो इसको रिमूव करने से अब क्या होगा, इसको रिमूव करने से अब ये केस जो है किसी भी सर्विस बेंच में सुना जा सकता है। तो सबसे मेन बेनिफिट जो है पार्ट हर्ड टैग का हट जाने से हुआ कि अब ये राजेश सिंह चौहान जी के पास नहीं रहेगा, दूसरे किसी जज के पास जाएगा और किसी भी सर्विस बेंच में ये केस सुना जा सकता है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। और इसके अलावा अगली बेंच पे अगली जो डेट लगेगी, अगली जो सुनवाई होगी, उसमें बेंच बदल सकती है, जज साहब बदल सकते हैं। तो ये क्लियर अभी नहीं कह सकते हो कि बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। यदि दोनों चीज़ें बदल जाती हैं तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि हमारे जज साहब बदल जाते हैं तो क्या केस की पुनः सुनवाई होगी? इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में द्वंद्व चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, केस जो है नए सिरे से सुना जाएगा, जो कुछ मेहनत की गई थी अब तक वो पानी में सब चली गई, सब व्यर्थ चला गया, अब सब कुछ दोबारा होगा। तो यहाँ पे जो लोग इस केस में को डील कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो अधिवक्ता महोदय हैं, उनके जो फीडबैक है उनके बिहाफ पे ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया है या उनके तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि यदि केस अगेन किसी दूसरे जज साहब के पास जाता है तो ये केस जो है वो जज साहब तो पुनः सुनेंगे, लेकिन नए सिरे से नहीं सुनेंगे। जो भी केस इनको हैंडओवर करेगा, ठीक है, सपोज दैट राजेश सिंह चौहान जी हैं और वो जो है इस केस को हैंडओवर किसी अन्य जज साहब को करते हैं, तो इस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो पहले ही वो उनको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उनको बता देंगे कि इस केस में क्या क्या हो चुका है। और वैसे भी आप सब समझदार हैं, कोई भी फाइल यदि बनती है तो उस पर सारी चीज़ें रिटन में होती हैं। वहाँ तक की सुनवाई वो एक बार केवल उनको रीड करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वो जो एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, तो वो वहीं से केस स्टार्ट होगा जहाँ से उन्होंने छोड़ा है। ओके, अब बात रही कि क्या रिजॉइंडर काउंटर की आवश्यकता होगी। तो जब यहाँ पे सुनवाई जहाँ पे रोकी गई है वहीं से शुरुआत होगी तो रिजॉइंडर काउंटर की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आई थिंक ये सारे प्रश्न अब आपके जो दिमाग में चल रहे थे इस भर्ती के लेकर, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी, चाहे अपने इस चैनल पे हो चाहे अन्य चैनल से, जैसे भी हो, आप लोगों के अंदर जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में, वो सब एक एक करके मैंने रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। और आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, चाहे बेंच बदल जाए चाहे जज साहब बदल जाए, लेकिन ये जो केस अपना है वो सर्विस बेंच में जहाँ से छूटा हुआ है वहीं से आगे सुना जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो, ये सब चीज़ें आगे चलेंगी, अच्छे से चलेंगी, आपके ही पक्ष में रहेंगी। बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य तो आपने 2016 से लेकर अब तक रखा ही है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह रहे थे निराश होकर कि ये बाबरी मस्जिद के बाद सबसे लंबा केस खिंचा जा रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बाबरी मस्जिद के जो चीज़ें थी वो थोड़ा अलग हैं और आपका ये मैटर कहीं न कहीं बीच में फंस गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये केस देर सवेर ही सही 1-2 और हियरिंग हो सकता हूँ और उसके बाद फाइनल हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका पक्ष मजबूत है, इसलिए आपके पक्ष में ही ये डिसीजन आने के चांसेस काफ़ी हद तक ये लग रहे हैं। और इसीलिए मैं भी पूरा प्रयास अपना करता हूँ कि आप लोगों का जितना भी से ज़्यादा सहयोग हो सके वो मैं करूँ। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें क्रॉनिकल हिस्ट्री नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं इसी तरीके से अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तभी लाइक करिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक क्यों किया ये बता ज़रूर दीजिएगा मुझे कि क्या कमी रही है।
और यदि पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और अपने ग्रुप मेंबर्स या शुभचिंतक जहाँ भी हों, आप किसी अन्य ग्रुप पे भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं अब आप लोग पुनः एक नए जोश के साथ अगली सुनवाई का इंतज़ार करेंगे। अगली सुनवाई जल्द ही नेक्स्ट वीक में लगनी है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा, बस आशाएं जो है अपनी सकारात्मक रखिए, थोड़ा सा और पेशेंस जो रखने की ज़रूरत है उसको थोड़ा सा मेंटेन रखिए। बाकी इस चैनल पे आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप उनमें से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें बता सकते हैं, उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो समस्या का समाधान मैं अपने स्तर से कर पाऊँ। नहीं यदि मेरे स्तर से हो पाता है तो मैं कहीं ना कहीं से सर्च करके या पता करके आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।